जंगल में ठंड बढ़ रही थी और भोजन की कमी होने लगी थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक छोटे से घोंसले में बैठी थी। उसकी चोंच में दाना नहीं था। मम्मा, खेत में चूहे कूद रहे हैं। क्या आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा? हिम्मत मत हारो बेटा, माँ हूँ, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। मैं अभी कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। रानो जानती थी कि बाहर घना कोहरा है और भोजन मिलना मुश्किल, पर माँ का दिल कहाँ मानता है। रानो उड़ती उड़ती जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुँची जहाँ लोग कम जाते थे। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मिथुन राजपूत, इरहा, आशा, समीर अंसारी और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। वहाँ पेड़ों के बीच उसे एक पुराना चमकता हुआ मटका दिखा। मटका जमीन पर टिका नहीं था, बल्कि हवा में धीरे धीरे तैर रहा था। ये क्या है? मटका हवा में कैसे तैर सकता है? क्या ये किसी जादूगर का है? रानो को भूख से ज्यादा इस रहस्य ने अपनी ओर खींचा। वो धीरे से मटके के पास पहुंची। जैसे ही रानो मटके के और करीब पहुंची, मटके से एक गहरी और शांत आवाज आई। डरो मत नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बहुत पुराना मटका हूँ और मैंने कई युग देखे हैं। आप बोल रहे हैं? क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं, तुम जाग रही हो। तुम्हारी आवाज़ में भूख और ममता है। मुझे पता है तुम्हें भोजन की तलाश है। रानो ने मटके से अपनी भूख और गुड़िया की परेशानी बताई। मटके ने कुछ सोचा और फिर हवा में एक चक्कर लगाया। अपनी आंखें बंद करो और मन में अपने पसंदीदा भोजन के बारे में सोचो। रानो आंखें बंद करती है। जब वो खोलती है तो मटके के अंदर से गर्मा गर्म बाजरे के दाने और ताज़ी बेरियां बाहर निकलकर रानो के सामने ज़मीन पर आ जाती हैं। ओह, ये तो जादू है! इतना सारा भोजन! मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मेरा उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना, वरना मेरा जादू खत्म हो जाएगा। रानो ढेर सारा भोजन लेकर अपने घर लौटी। गुड़िया उसे देखकर खुश हो गई। रानो ने सोचा कि वो इस मटके को जंगल में ही रहने देगी, ताकि वो सिर्फ अपनी नहीं, सबकी मदद कर सके। मम्मा, ये भोजन कितना स्वादिष्ट है। क्या वो मटका जादूगर है? हाँ बेटा, वो बहुत नेक है। उधर कालू कौवा और गोरी कौवी ने रानो को मटके के पास देखा था। उन्होंने जंगल में ये अफवाह फैला दी कि रानो को एक भूतिया मटका मिला है। देखो, रानो को एक भूतिया मटका मिला है जो हवा में तैरता है और अपने आप खाना निकालता है। जो भी उसके पास जाएगा वो उसे खा जाएगा। हाँ, रानो तो अब जादूगरनी बन गई है। हमें उससे दूर रहना चाहिए। कालू और गोरी की बातों से जंगल में डर फैल गया। मिट्ठू तोता, भोला कबूतर और बुलबुल परिवार घबरा गए। उन्होंने बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। ये रानो क्या मुसीबत ले आई? पहले ही खाने की कमी थी, अब भूतिया मटके का डर। हाँ, मैंने सुना है वो मटका रात को अजीबोगरीब आवाजें निकालता है। पर रानो तो अच्छी है, वो बच्चों को कभी डराएगी नहीं। कई दिन बीत गए, भोजन की कमी बढ़ती गई और कोई भी पक्षी भूतिया मटके के डर से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मटके के पास ही रानो और गुड़िया आराम से भोजन कर रहे थे। मटका जी, सब लोग आपसे डर रहे हैं। क्या आप सबको अपनी सच्चाई नहीं बता सकते? समय आने पर सब जान जाएंगे रानो। जब तक भूख न लगे तब तक डर से बाहर निकलना मुश्किल होता है। कालू और गोरी दूर झाड़ियों से रानो को खाते हुए देख रहे थे। उनके पेट में भी भूख से कुरकुराहट हो रही थी। बसंत का दिन था। मिट्ठू तोते का छोटा बेटा टिंकू और बुलबुल की बेटी चिंकी भूख से तड़प रहे थे। वे छिपते छिपते मटके के पास आए। रानो ने उन्हें देख लिया। रानो आंटी, क्या ये मटका सच में भूतिया है? हम बहुत भूखे हैं। नहीं बच्चों, ये बहुत दयालु है। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। टिंकू और चिंकी ने जंगल में जाकर सबको बताया कि मटका भूतिया नहीं, बल्कि जादुई और दयालु है। मटका भूतिया नहीं है।
वो हमें स्वादिष्ट भोजन देता है। कालू कौवा झूठ बोल रहा है। हाँ, मैंने खुद देखा। रानू आंटी ने हमें बताया। धीरे धीरे जंगल के पक्षियों का डर खत्म होने लगा। वे सब मटके के पास आने लगे और मटका सबको भरपेट भोजन देने लगा। जब कालू और गोरी ने देखा कि उनका झूठ पकड़ा गया है तो वे भागने लगे, लेकिन बुजुर्ग उल्लू जो जंगल का सबसे ज्ञानी था वहाँ आ गया। कालू, गोरी, तुम लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि रानू की नेकी को दबाने के लिए झूठ फैलाया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। हमें माफ कर दो, हमने ईर्ष्या में आकर ये सब किया। मेरी शक्ति सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। जो झूठ और नफरत फैलाएगा उसे मेरा जादू कभी भोजन नहीं देगा। कालू और गोरी को जंगल से कुछ दिनों के लिए निकाल दिया गया। अब मटका खुशी खुशी सबको भोजन देता था। एक दिन रानो ने मटके से उसका असली रहस्य पूछा। मटका जी, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आप इतने दयालु क्यों हैं? मैं जंगल की सदियों पुरानी आत्मा हूँ। मुझे सिर्फ वही देख और सुन सकता है जिसके दिल में सच्ची दया और निस्वार्थ प्रेम हो। तुम्हारी नेकी ने मुझे जगाया है रानू। रानो की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि यह मटका सिर्फ भोजन नहीं देता बल्कि आशा और प्रेम की भावना जगाता है। अब जंगल में कोई भूखा नहीं रहता था। जादुई मटका हर दिन सबको भोजन देता था और रानो चिड़िया उसकी देखभाल करती थी। बच्चे अब मटके से डरते नहीं बल्कि उसे प्यार करते थे। उस दिन जंगल ने सीखा कि जो चीज डरावनी दिखती है वो अक्सर सबसे ज्यादा मददगार होती है और जो बात दिल से निकलती है वही सबसे बड़ा जादू होती है। ये मटका सिर्फ एक बर्तन नहीं, ये तो हमारे जंगल का दिल है। तभी मटके से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और वह धीरे धीरे हवा में और ऊपर उठने लगता है। सभी पक्षी उसे विदा देने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। मटका दादा, क्या अब आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? नहीं नन्ही गुड़िया, जब तक इस जंगल में एकता और प्रेम रहेगा मेरी शक्ति यहीं हवाओं में घुली रहेगी। याद रखना, असली जादू मटके में नहीं, तुम्हारी मिलजुल कर रहने की नीयत में है। मटका जी, हमें माफ करना कि हम शुरू में आपसे डरे। आपकी वजह से आज हमारा पूरा जंगल एक परिवार बन गया है। मटका धीरे धीरे एक चमकते हुए तारे में बदल जाता है और रानो के घोंसले के ठीक ऊपर आसमान में ठहर जाता है ताकि वह हमेशा जंगल पर अपनी नज़र रख सके। जादुई मटका हमेशा मुस्कुराता रहता था क्योंकि अब उसका जीवन सफल था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ को उसके बाहरी रूप या सुनी सुनाई बातों के आधार पर मत परखो। अक्सर जो सबसे अलग दिखता है वही सबसे ज़्यादा दयालु और उपयोगी होता है। सच्ची दया ही सबसे बड़ा जादू है। अंधेरी रात में रानो और उसकी बेटी गुड़िया भीग रहे थे। उनका घोंसला हवा में